नमस्कार जोहार। आप देख रहे द लाइव और वर्तमान में शुरुआत के दौर पे जो आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हम जो वर्तमान में जिस स्टेट में जिस जगह पे लोकेशन पे मौजूद हैं, यह प्रखंड संचल कार्यालय चंदन क्यारी का भवन है और जो प्रथम तल्ला है यह प्रखंड कार्यालय देखने में आता है। हालांकि हम कैमरा सहयोग से कहेंगे कि तमाम दृश्यों को दिखाएं जो हम आपके पास पहुंचे हुए हैं और नज़दीकी से बारीकी से दिखाने की कोशिश करें कि क्या कुछ इस दीवारों के जो बाहर गेट के बाहर लिखा गया है कि इस प्रकार से प्रवेश निषेध है। तमाम हरे गेटों में लिखा गया है, आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे। आगे का जो केबिन है वहाँ पर अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है। हालाँकि हम इन तमाम लोगों से और जो जनप्रतिनिधि उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और जो जिला उपायुक्त होते महोदया उनसे भी जानेंगे कि मैडम आखिर इस कैंपस के अंदर जो व्यक्ति आम जनमानस होता है, इसमें लिखा हुआ अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है, तो आखिर अधिकारी व्यक्ति कौन होता है? जब किसी व्यक्ति को जब कोई आम आवाम इस प्रखंड कार्यालय आएगा कुछ उम्मीद लेकर के आएगा और उससे यदि इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा कि प्रवेश निषेध है, आखिर वो किनके पास जाएगा, किनसे गुहार लगा गया? क्योंकि वहाँ भी इनके दरवाजा के लिए निश्चित मैंने बंद कर दिया जाता है, तो कौन उनका सूद लेने वाला है? हर एक गेट के बाहर आप देख सकते हैं। हम सहयोगी चाहेंगे हर एक बारीकी से हर एक का दिखाएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से कंप्यूटर कक्ष का प्रवेश निषेध है। बगल में आप जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका कैंपस में आप देख सकते हैं प्रवेश निषेध है। बगल में जो कैंपस यहाँ से जो वीडियो से आपका ऑफिस जाने का है उसके गेट के बाहर ठीक आप देख पा रहे होंगे कि अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है। आइए आपको हम ले चलते हैं फिर से। ये आपका अबू आवास का जो है ये गेट जाने वाला है, इसमें भी प्रवेश अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश निषेध कहा गया है। उम्मीद लगा सकते हैं और हम बता देंगे, तमाम ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे। आखिर कौन इसका दोषी और लचर व्यवस्था किसका है? क्या कौन व्यक्ति यहाँ आएगा? आम जनमानस नहीं आएगा तो कौन आएगा बताइए? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आम जनमानस वही आपसे उम्मीद लगा बैठी हुई है। जब वो लोग आते हैं तो आखिर उन लोग इस तरह के यदि अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध दिखा जाएगा तो आखिर कौन यहाँ पे पहुँच सकता है? उस कैंपस में कौन घुसेगा? आखिर इन लोगों तक जो आम समस्याओं का निवारण के लिए किनका दरवाजा खटखटाएगा? आखिर कौन? हम यहाँ के पब्लिक हैं, हम उनसे यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ महतो है। कहाँ से आए हैं? सिमुलिया से। सिमुलिया से कितना दूरी पड़ता है? यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर। आखिर एक बात बता भैया, यहाँ लिखा है अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है, माने अधिकारिक व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है वो आना मना है, तो क्या कहिएगा इसमें आप? इसमें क्या कहेंगे, ठीक है लिखे हैं, क्योंकि जो लाभुक है वो स्वयं आकर के आवेदन दे तो अच्छा रहेगा। वहाँ पे लिखा हुआ अनधिकारित व्यक्ति। हाँ, वही लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है बताइए, हम नहीं समझ पाए, थोड़ा बता दीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब आवेदक है वही स्वयं अपना आवेदन दे सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। उसके और अवाला कोई दूसरा लेके आ रहा है आवेदन। आप कौन हैं? हम पंचायत संघ सेवक है। अच्छा, पंचायत सचिव हुए? नहीं, पंचायत संघ सेवक, स्वयं सेवक हुए हैं। चलिए ठीक है, आम नागरिक से पूछते हैं, आप तो कर्मी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है पंडित जी आपका? अजय पांडे। पंडित जी आप भी कर्मी हैं? ना, हम तो नहीं, आम जनमानस है। इस तरह का बोर्ड लगाएगा, क्या कुछ कहिएगा इसमें? इसमें तो ये है कि हम लोग को घुसने में थोड़ा तकलीफ होगा, काहे कि बोर्ड लगा दिया गया है, ये ठीक नहीं है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आम पब्लिक का काम हो, जो भी आएंगे यहाँ पर। अभी का टाइम 12 बज रहा है, कोई कर्मी है, पदाधिकारी हैं? हम जो लेके आए हैं वही मेरा ही काम में भी अटका हुआ है कि कोई नहीं आया है। नहीं है ना। आखिर इस सभी व्यवस्था के लिए किसको दोषी आप मानते हैं? अब जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्हीं को मानते हैं। उन्हीं को दोषी आप मानते हैं। आप भी कर्मी हैं? क्या नाम है आपका? कर्मी नहीं है। आप क्या हैं? ग्रामीण हैं? ग्रामीण। कहाँ से आप आए हैं? हम बोआ से। बोआ यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 20 किलोमीटर। कितना किराया लगता है आने के लिए यहाँ? यहाँ किराया ये मोटा मोटी आपका 25-30 रुपये लगता है। 25-30 रुपये लगता है आने में, और जाने में 25-30 रुपये, मैंने कि 100 रुपये पकड़ते हैं? 100 रुपये लगता है। आप यहाँ किस उम्मीद में आए थे? हम आए वीडियो साहब से भेंट करने। वीडियो साहब से? आपके यहाँ पे लिखा हुआ अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निषेध है, क्या बोलिएगा इसमें? मैंने आप अधिकृत नहीं है मिलने के लिए। देखिए, हम तो इससे आए हैं मिलने के लिए, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, मेरा काम बन जाएगा। हाँ, तो क्या काम था? हम बहुत मजबूरी में आए हैं। मेरा घर में अभी मतलब एक आदमी डेट किया हुआ, ठीक है। मेरा लड़की यहाँ बगल में स्कूल है ना, कस्बा, वहाँ को लड़की रहती है, तो मैडम साहब को बोल रहे हैं तो वो सब छुट्टी नहीं दे रहा, बोल रहा जाके अपना वीडियो से बात कर लीजिए, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। अभी का समय 7 देखिए,
हाँ 12 बजने में 10 10 मिनट बचल हुआ है, 10 मैंने बचा हुआ है। 10 मिनट बचे। अब बताइए अभी तक वीडियो साहब नहीं पहुँचे? नहीं बचे, नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। नहीं आए अभी तक। हम जबकि यहाँ कब कितना बजे पहुँचे यहाँ पर? हम तो 8 बजे से आए हैं, सुबह 8 बजे साहब? सुबह 8 बजे से अभी तक कुछ खाइबो नहीं किए हैं, ऐसे हैं अभी, एक घट पानी भी इस तरह का नहीं। लचर व्यवस्था किसको दोषी आप मान रहे हैं? दोषी देखिए, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो दोषी आप किसको बोलेंगे? हैं पताधारी जो उसको दोषी बोलेंगे, कम से कम यहाँ टाइमली आना चाहिए ना आपको, वो भी तो वो नहीं। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला मांग देखिए, हम लोग उतना का बोल रहे हैं, अब हम लोग का काम हो जाना चाहिए बस। काम समझ सकते हैं मैडम, समझ सकते हैं आप। वो ग्रामीण खुद बोलता है काम से मतलब है, उनको किसी चीज़ का और मतलब नहीं होता, हमें काम चाहिए। आप समय क्या है नहीं हमें वो देखना नहीं है, हमें काम हो जाए हम उतना ही जानते हैं। क्या मांग है उनको मांग भी नहीं पता। यही कहा जाता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का इलाका, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतना शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षा के अभाव में, उनके जानकारी के अभाव में विचार इस तरह से होता है। आप बगल में क्या नाम बताइए अपना? प्रभाष चंद्र महतो मेरा। प्रभाष चंद्र महतो बोवा से आए थे। अब बोवा से मैडम यहाँ से जानते बॉर्डर इलाका पड़ता है, वही बॉर्डर इलाका जो बंगाल को सामने, वहाँ से बंगाल नज़दीक पड़ता है। आप समझ सकते हैं। और आप में यदि मैम देख सकते हैं इन तब गतिविधियों को, तो आप तमाम आपके मन में क्या कुछ सवाल रहेगा नहीं रहेगा आप हमें बता सकते हैं। तमाम जो दर्शक हैं और वो दर्शक से भी आग्रह करते हैं आपके मन में क्या कुछ सवाल है। हालांकि बगल में प्रमुख का कार्यालय भी है, हम देखते हैं प्रमुख का कार्यालय भी जाएंगे, कोशिश करेंगे हम अगला जो है उस प्रमुख साहब से बैठ के बात करेंगे क्या कुछ मांझरा है नहीं मांझरा है, क्योंकि वो इस प्रखंड के अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष कहा जाता है। आप जो हमने कहा था कि प्रखंड प्रमुख के पास जाते हैं जो कार्यकारिणी अध्यक्ष होते हैं, आप ही के कैंपस में, आप इस कैंपस में आते जाते रहते हैं, आप ही के कैंपस में आप एक अध्यक्ष होने के नाते एज ए प्रमुख हैं। अब प्रमुख का ओहदा बहुत बड़ा होता है, जहाँ तक हमें नॉलेज में है, बाकी नहीं जानकारी ले, हमें जहाँ तक जानकारी है ओहदा आपका बहुत बड़ा है, समझे ना। उसके बाद वीडियो साहब आते हैं, तो आखिर आप प्रखंड प्रमुख एज ए प्रखंड प्रमुख होने के नाते आम जनमानस आपको चुन के भेजा है, यहाँ पे इस कद पे आप बैठे हुए हैं, और उस आम जनमानस की शिकायत को सुनने के लिए यदि उनका गेट के बाहर में यदि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश निषेध लिखा जाएगा, उसको आप कैसे दर्शाइएगा? देखिए, ये सूचना तो हमें अभी प्राप्त आप ही का माध्यम से हो रहा है। इसके पूर्व में हम तो उसके चैम्बर में आते जाते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा प्रखंड या मेरा चंदन क्यारी का दुर्भाग्य है कि ऐसा वीडियो चंदन क्यारी को सरकार ने भेजा है, या सरकार की कोई मंशा था या मन बना के सरकार इसको भेजा है। इसका शिकायत हमने ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी को भी लिख के दिए हैं। इसका शिकायत हमने उपायुक्त महोदया के यहाँ, हमारे 9 प्रखंड के प्रमुख, हमारे उसमें हमारे उप प्रमुख के प्रतिनिधि भी साथ में थे। परसों हम लोग उपायुक्त महोदया से भी मिल के आए, वो फ़ोन भी की कि एक प्रमुख या जनप्रतिनिधि का सब शिकायत, हम जनप्रतिनिधि पूरे चंदन क्यारी प्रखंड के जितने भी जनता हैं आपके प्रखंड में आशा और विश्वास लेकर के आते हैं। ये हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी का बात नहीं सुनते हैं, न किसी जनप्रतिनिधि का बात सुनते हैं, न किसी का मन का भावना ही समझते हैं। कोई अगर आता है पेंशन का, मान लीजिए जो 50 साल का पेंशन होना था, सरकार कैंप में अगला 1 साल होने लगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो कैंप लगा करके सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई थी कि हम 50 साल जितने भी व्यक्ति हैं सबको पेंशन देंगे। तो पेंशन महिला लोगों को 50 साल में सबको देना था, और जो SC ST कोटे से आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र SC ST को ही 50 वर्ष में पुरुष को होना था। लेकिन सभी फर्म उसका चैम्बर का पीछे, वीडियो साहब का चैम्बर का पीछे रखा हुआ है। सभी स्टाफ को जा कर के हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं, वीडियो साहब सब फॉर्म रखे हुए हैं। जब भी हम वीडियो साहब से पूछते हैं, हाँ प्रमुख जी हम साइन कर रहे हैं 3500 साइन, अब आज 3 महीना से वो रटते रहे हैं कि हम 3500 फॉर्म साइन किए। अब इनका कब 3500 पूरेगा और चंदन क्यारी का जनता का कब विकास होगा, और कब ये सरकार का महत्वाकांक्षी योजना आज 1 साल होने लगा। अभी तक हमारे ब्लॉक में जिस दिन से अजय वर्मा गए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये यहाँ मान लीजिए विकास के नाम पर शून्य है। आखिर आप बोलते हैं इस तरह से, आप भी यदि साफ तो से पलड़ा झाड़ दीजिएगा, कौन इसका लक्ष्य, दोषीवार कौन है? दोषीवार तो हमारे प्रखंड और अंचल के कर्मी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो मान लीजिए मनमानी ढंग से प्रखंड आते हैं और मनमानी ढंग से प्रखंड से जाते हैं। कभी भी किसी विषय पर ही, किसी वस्तु पर ना मुखिया को वैल्यू देते हैं। एक एज ए प्रमुख हम हैं, प्रखंड के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो कभी भी ना हमसे मिल बैठ कर बात करते हैं। इसका शिकायत हमने ग्रामीण विकास मंत्री, कार्मिक विभाग
सचिव को दिए हैं, झारखंड के मुख्य सचिव तक दिए हैं, उसका रिसीव कॉपी भी हमारे साथ है। हमने उपायुक्त महोदया जो हम बहुत ही आशा और विश्वास लेकर के गए थे, सभी हम लोग 9 प्रखंड के प्रमुख गए थे वहाँ, और सभी ने इनका हमारे चंदन क्यारी प्रखंड विकास पदाधिकारी का शिकायत हमने उनके साथ रखा कि हमारे प्रखंड में एक ऐसा व्यक्ति को आप भेजे हैं जो हमारे प्रखंड का विकास नहीं करेगा, ये विनाश करने के लिए आए हैं। तो मैं सरकार से या आपका माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये प्रखंड विकास पदाधिकारी को जब से चंदन क्यारी से नहीं हटाया जाएगा, हमारे चंदन क्यारी में कुछ भी विकास नहीं होगा, विकास का नाम पर शून्य होगा। और ये आपके माध्यम से हम लोग सूचना देते हैं। प्रमुख साहब, आपके क्षेत्र में एक जैसे सदन चलता है, सदन के लिए 2 होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी कि प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष यदि बोलेगा तो हमारे स्थानीय विधायक अमर कुमार बारिश जी, वो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी क्या योगदान, उनका क्या आप उनको पास सूचना दिए थे? सबका सामने अपना इसका शिकायत को रखा हूँ मैं, हमारे जनप्रतिनिधि मैं उनको भी रखा हूँ, हमारे सांसद महोदय के सामने भी रखा हूँ। उस दिन मंच में भी बोला हूँ कि ये बीडीओ और सीओ चंदन क्यारी का कुछ करने वाले नहीं हैं। हम लोग तो ऊपर लेवल तक हम लोग का पहुँच, मान लीजिए आप लोग विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, इसको यहाँ से हटाइए और चंदन क्यारी को निजात दिलाइए, तभी मेरा चंदन क्यारी में कुछ हो पाएगा, बाकी ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा वीडियो को चंदन क्यारी में भेजा है, ये तनाशा है, ये वीडियो नहीं है, ये तनाशा ही करता है। ये पर न कोई विसूत्री, हमारे विसूत्री के जो अध्यक्ष हैं, एक सरकार के अंग हैं, वो भी उस बैठक में वो भी परेशान थे। आज उनका भी बैठक आज 4 दिन पहले पार हुआ है। आप विसूत्री से भी स्टेटमेंट ले सकते हैं कि चंदन क्यारी में जो वीडियो अभी हमारे यहाँ आया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो किसी काम के लायक नहीं है। सरकार उसको किस मंशा से यहाँ भेजा है, ये तो हम सरकार से या आपका माध्यम से मैं सरकार से, हमारे उपायुक्त महोदया से, मैं पूरे सभी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का वीडियो हमारे चंदन क्यारी में क्यों भेजने का काम किए हैं। अगर भेजने का काम किए हैं तो अगर सरकार अगर चाहती है कि हम विकास करें और चंदन क्यारी के लिए कुछ करें, तो इसको तत्काल यहाँ से हटा करके दूसरा जगह इसको शिफ्ट किया जाए। प्रमुख साहब, एक चीज़ बताइए, आखिर क्या लगता है अधिकारी आप लोग पे हावी क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ कमी खिल जा रहा है आप लोग में? देखिए, अधिकारी सरकार ही कमज़ोर है। सरकार नहीं चाहती है कि अधिकारी ही यहाँ का राज करे। सरकार जनप्रतिनिधि को, जो भी जनप्रतिनिधि का, मान लीजिए हम एक प्रमुख हैं, अगर प्रमुख का क्या दायित्व है, सरकार, हम लोग सरकार का पास भी आप देखे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश का प्रमुख संघ, हम लोग आज 5 दिन पहले सरकार हम लोग धारणा दे करके आए हैं। हमारे पंचायती राज के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी, उन्होंने हम लोग को आके धरना स्थल में भी आए, हम लोग उनसे भी जाके, मान लीजिए जो भी हम लोग को मांग पत्र था कि हम लोग का जो सरकार जिस भावना से सरकार भेजे हैं और जिस तरह से चुना हुआ है, मान लीजिए बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बंगाल हमारे बॉर्डर है, बंगाल हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उस तरह से किस तरह से एक प्रमुख का क्या पावर है, एक मुखिया क्या जनप्रतिनिधि का पावर है, सरकार ही देना नहीं चाहती है। उन लोग प्रशासन पर ही सीमित रखा है और प्रशासन से ही उसका सरकार चलाने का उन लोग का भावना है। जनप्रतिनिधि हम लोग को बना के झूठ मूठ का सरकार हम लोग को इस अगला बार से हम आपका माध्यम से कहना चाहते हैं कि चुनाव कराना बंद करें और प्रशासन से ही सरकार को चलाएं। प्रशासन ही सरकार को चलाएगा। हम लोग का क्या है, हम लोग सरकार से दरखास्त करते हैं कि अगर हम लोग को पावर नहीं देना है, अगर ये आपका जो मनमानी वीडियो, मनमानी ढंग का सीओ, मनमानी ढंग का आपका जिला में जो भी पदाधिकारी, हम नहीं कहते हैं कि जिला के पदाधिकारी, जिला में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सम्मान मिलता है। हर चीज़ में हम उपायुक्त महोदय को दोष नहीं देंगे, उप विकास आयुक्त महोदय को भी दोष नहीं देंगे, लेकिन हमारे प्रखंड और अंचल में जितने भी पदाधिकारी, हमारे प्रखंड के वीडियो और सीओ, इन लोग तो मनमानी ढंग से प्रखंड में आते हैं। उन लोग रोज़ कहते हैं कि हम लोग को जिला में बैठक है, तो हम लोग तो रोज़ जिला नहीं जा पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। आपका माध्यम से हम लोग पूछना चाहते हैं कि अगर उपायुक्त महोदया का निर्देशानुसार उसको अगर रोज़ बैठक में बुलाते हैं तो हमारा प्रखंड कौन चलाएगा? यहाँ किसी को नियुक्त करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी। हम तो चाहते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए मेरा चंदन क्यारी का कुछ विकास नहीं होगा। अब अभी के 12 बजे अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई कर्मी क्या करें? प्रशासन आपका बोले ना, सरकार का दोष है। सरकार 10 में से आप कितना नंबर दीजिएगा अधिकारी को? सरकार अधिकारी को हम एक भी नंबर नहीं देंगे। ये मनमानी ढंग से आते हैं। अरे किसी को बोल के थोड़ी आते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि का कुछ वैल्यू नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बाहर में क्या पोस्टर लगा दिया है, वो तो अभी आपका माध्यम से हमको सूचना चला। हमारे वीडियो धनबाद में रहते हैं, वो तो प्रखंड में झूठ मूठ का बोले कि हम यहाँ रहेंगे, साफ सफाई करके सरकार का पैसा को गबन करके वहाँ अपना साफ सफाई एसी उसी सब लगा लिए
बोलते हैं हम प्रखंड में रहेंगे, नाम मात्र वो प्रखंड में रहते हैं, धनबाद में रहते हैं, कभी भी प्रखंड में नहीं रहते हैं। सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हैं, वहाँ से धनबाद से आना और जाना इनका काम है। ये है व्यवस्था है चंदन कियारे का। हालांकि प्रमुख से हमने आपको बातें करवा दी, आप समझ सकते हैं। जननेता जिसको कहता है, पब्लिक जनतंत्र जिसको जनमत चुनता है, लोकतंत्र चुनता है, उनकी बातों का अवहेलना कर सकता है। जनता आप तो बुर्बक आदमी है, काहे पड़े हैं, बेफालतू बातें बुलाओ, घर में सब काम कर लीजिए, उम्मीद मत रखे कॉरपोरेट पे, काहे विश्वास करते झूठ मूठ का। हम तो यही कहेंगे, जब इस तरह का जब प्रखंड कार्यालय में अनधिकारित व्यक्ति प्रवेश निषेध दिख जाएगा ना, तो बेकार है। हम तो यही कहेंगे, जहाँ तक हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे गुरुजनों ने हमें जो ज्ञान दिया है, इसे साफ पता चलता है, अंदाजा लगा सकता है कि बेकार है, व्यवस्था बेकार है, सारा का सारा चौपट है। क्योंकि जब किसी प्रखंड कार्यालय के दफ्तर के बाहर इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, तो आदमी कहाँ गुआ लगाएगा। आपके जिला में जाएगा 100-200 रुपये खर्चा करके अपने वरीय अधिकारी शिकायत के लिए। जब कोई पंचायत या कोई विकास करने के लिए उम्मीद रखता है तो कोई ब्लॉक आता है। आप ब्लॉक में यदि किस तरह ईजी व्यवस्था रहे तो आखिर कहाँ जाए। हम मैडम आपसे सुनना चाहते हैं, अब मंत्री जी आपसे सुनना चाहते हैं, किसकी दोषी है, किसकी जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह की दुरुस्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए, कौन इसकी सही खामियाजों को दुरुस्त करे, कौन इसको बढ़िया बनाएगा। आखिर प्रमुख साहब खुद बता दिए कहाँ कहाँ इन्होंने शिकायत नहीं किया। आखिर इनका शिकायत का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। चंदन क्यारी हमेशा ठोकर ही क्यों खाता है। क्या चंदन क्यारी का लोग चंदन क्यारी में होना दुर्भाग्य है। सवाल आप पे बनता है, आप क्या जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। तब तक ले हमें और हमारे सहयोगियों धन्यवाद।